रोशनी, लंच मिलेगा आज? हेलो। हेलो, तुमने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया या नहीं दिया? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुमसे मिलना है अभी। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, वहां पर आकर मुझसे मिलो। पर दीप्ति, और मैंने कहा है अभी मिलो, मतलब अभी मिलो। सुनिए, भूल रहे थे आप लंच अपना? नहीं, वो ऑफिस का कॉल आ गया था ना, अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ रहा है। ऐसा भी कौन सा कॉल आया था ऑफिस से? था फोन ऑफिस। ठीक है ना आप? ये क्या कर रही है? क्यों बुलाई मुझे? बैठ। दानिश, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकते हो? तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई? बोलो दानिश, कुछ तो बोलो। ये क्या तरीका था तुम्हारा फोन करने का करके? और तुम मुझे धमका क्यों रही हो? क्यों धमका रही हो? क्या रिश्ता है हमारा? क्या हो तुम मेरी? दानिश, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या रिश्ता है मतलब? अरे हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस। हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हमारा रिश्ता था। अभी प्रेजेंट में मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। मेरी एक बीवी है जो निहायत ही शरीफ है। और तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्यों? क्या चाहिए? भूल जाओ तुम मुझे भूल जाओ। ना मैं तुम्हारे लायक हूँ, ना तुम मेरी लायक हो। दानिश, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? और शादी हुई है ना, क्या हो गया? छोड़ दो उसे, डाइवोर्स दे दो और मेरा हाथ थाम लो। मुझे अच्छे से पता है तुमने शादी भी उससे जबरदस्ती करी है। तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते उसे, क्योंकि प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। शायद दीप्ति तुम्हें याद होना चाहिए, इस प्यार को पाने के लिए मैं कितना हद तक गिरा था तुम्हारे सामने। शायद तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पैरों में अपना नाक रख रहा था कि दीप्ति मुझे अपना लो, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। पर तुमने क्या किया था, याद है कुछ?
खैर, तुम्हें याद हो या ना हो, मर्द अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने अपना काम चुना उस वक्त? और अच्छा ही तो किया था मैंने तुम्हें छोड़ के। आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से ही तो। अगर मैं तुम्हें छोड़ती नहीं तो तुम स्टैंड थोड़ी हो पाते। और देखो सब ठीक हो गया है ना अब तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। दानिश तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे छोड़ा ताकि मैं कुछ काबिल बन जाऊं। तुमने मुझे जलील किया ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊं, एक अच्छा पति बन पाऊं। बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक चीज में तुम्हें आज क्लियर कर दूं, शायद हाँ मेरे सक्सेस में, मेरे कामयाबी में तुम्हारा होगा योगदान, मगर हाँ मैं ये सक्सेस मैं अब किसी और के साथ देख चुका हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ बुढ़ापा अपना देखना चाहता हूँ। मैं उसी के साथ मरना चाहता हूँ, सातों जन्म की कसमें खा। ठीक है, अब तुम्हें जो करना है जैसे करना है कर सकते हो। रुको, ऐसे नहीं मानोगे ना तुम? प्यार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना? इतने प्यार से समझा रही थी कि मान जाओ और मुझसे शादी कर लो अपनी बीवी को छोड़ के, पर लगता है तुम्हें समझ नहीं आती। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें पाके रहूंगी, समझे तुम? लो देखो, हमारी प्राइवेट पिक्चर्स है ये। तुम्हारी बीवी को ना भेज सकती हूँ मैं ये, और उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा रिश्ता तो टूट जाएगा और तुम मेरे हो जाओगे। अब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी जोर लगा लो, मैं तुम्हें पाके रहूंगी, क्योंकि दानिश सिर्फ मेरा है, समझे तुम? आ गई ना अपने औकात से, दिखा दिया ना अपना रंग। देखो, मैंने सच्चे दिल से तुमसे प्यार किया था और पाने के लिए हर वो कोशिश किया जो एक मर्द को करना चाहिए, मगर एंड में जब तुमने मुझे जलील किया, जब तुमने मुझे छोड़ा, तो शायद मैं दोबारा कभी तुम्हारी तरफ मुड़कर दिखना ना चाहूँ। अब दूसरी बात रही है पिक्चर्स की, तुम बेशक बता सकती हो, दिखा सकती हो, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा, मेरा रिश्ता सच्चा होगा, मैंने सच्चे मन से अगर शादी किया होगा, तो शायद हमारे रिश्ते को रोज तक नहीं मिलेंगे। और रोशनी बहुत प्यारी लड़की है, बहुत समझदार है, शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं जैसा भी सिचुएशन में रहूं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी बीवी पे? उसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी। उस गांव की गंवार को ना अच्छे से पाले में उतारना आता है मुझे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वो छोड़ेगी, खुद छोड़ेगी तुम्हें, देखना तुम। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। दानिश तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये, तो मैं बताऊंगी। शायद आप हमें कॉल मिला रही है ना? देखो मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं दानिश की गर्लफ्रेंड हूँ, और मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना भी है। प्लीज आप हमें ये मत दिखाइए। देखो मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है सब देख के, और लगना भी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ, क्योंकि दानिश तुमसे प्यार नहीं करता है। वो भले ही तुम्हें ना बोले, बट मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और तुम बीच में आ गई हो हमारे, वरना हम अब तक शादी कर लेते और साथ में खुश रहते। पर तुम एक बात बताओ, तुम खुद भी तो क्यों ही रहना चाहोगे ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता? तुम अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हो? तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा ना। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? और तुम्हें पता है 5 साल से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं,
और लिविंग में रहते थे। लिविंग का मतलब तो तुम जानती हो ना, बस एक ये सिंदूर और मंगलसूत्र की कमी थी, शादी नहीं हुई थी हमारी। पर रहते हम एक पति पत्नी की तरह ही थे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम घूमे ना हो। और देखो, तुम जितना जल्दी हो सके मेरी बात समझ जाओ, क्योंकि दानिश सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। और तुम जैसी देहाती गवार से पता नहीं कैसे उसने शादी कर ली। उसे तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं है, उसे मॉडर्न लड़कियां पसंद है। वो तो बस हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से उसे तुमसे शादी करनी पड़ी। अदरवाइज वो मुझसे ही शादी करता। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ो। अब तुम समझ गई होगी ना अच्छे से कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। और वैसे भी वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। चलती हूँ मैं। सुनिए, अब आपने इतना हमें सुनाया तो एक बार हमारी भी सुन लीजिए। आप कह रही थी ना कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या फिर आपका पास्ट है, आप 5 साल तक साथ में रही हैं। हाँ, हमें अच्छे से पता है कि आप और दानिश जी पूरे 5 साल तक रहे हैं एक साथ। और लिविंग का मतलब भी हमें पता है, वही एक साथ रहना बिना शादी के। और आप दोनों शादी भी करने वाले थे, ये बात भी हमें पता है। क्योंकि ये बात तो जायज़ है ना कि अगर कोई इंसान एक प्यार में है और लॉयल है तो वो शादी भी करना चाहता है उससे। टाइम पास थोड़ी ना कर रहा है आपकी तरह, जिस तरह से आप टाइम पास कर रही थी दानिश जी के साथ। और एक बात बताइए, आप होती कौन है डिसाइड करने वाली कि हम तलाक दे दानिश जी को? हाँ, दानिश जी ना हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए ना उनका पास्ट जरूरी नहीं है। उनके पास्ट के बारे में ना हम एक एक चीज जानते हैं। हाँ, हमारी शादी को बेशक 8 से 9 महीने हुए हैं, लेकिन इन महीनों में ना हम बहुत कुछ जान चुके हैं उनके बारे में। और ये भी जान चुके हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। और ये भी जानते हैं कि तुम उनको ब्लैकमेल कर रही थी, समझी? और वो मेरी किस्मत में है कि नहीं? तुम भगवान तो नहीं हो कि तुम बताओगी कि दानिश जी हमारी किस्मत में है कि नहीं। हमारी किस्मत में थे तभी तो आज वो हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जैसी लड़की के साथ नहीं है। और हम देख लिए थे कि तुम उनको किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी। और बात रहा देहाती गवार का ना, हाँ है, हम देहाती गवार। बताओ, कम से कम हम तुम्हारी तरह लड़के तो चेंज नहीं करते ना कि आज इसको डेट कर लिया, कल उसको डेट कर लिया और फिर लौट करके किसी और के पास आए उसकी जिंदगी खराब करने के लिए, समझे? हम ना एक शरीफ घर की शरीफ लड़की हैं। हम जिससे प्यार करते हैं ना उसी से शादी करते हैं। और अगर एक इंसान के लिए हम लॉयल हो गए ना, उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और आइंदा से ना हमारे और दानिश जी के बीच में आने की तुम कोशिश भी मत करना, गलती भी मत करना। उनके आसपास भटकना दूर की बात है, उनके फोन पे ना एक कॉल तक तुम्हारा नहीं आना चाहिए और ना मैसेज आना चाहिए। और हमें ना अपने दानिश पे पूरा भरोसा है कि वो तुम जैसी लड़की से अब तो प्यार नहीं कर सकते, पहले करते होंगे। वो सिर्फ अभी हमारे लिए लॉयल है, हमारे लिए। और हमारे लिए ना ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमसे प्यार करते हैं। और हम ना खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं क्योंकि हमारे नसीब में दानिश जी का नाम है। दानिश जी हमारे पति बने हैं। इतना अच्छा इंसान हम नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। और तुमको क्या लग रहा है कि तुम जैसी लड़की आएगी हमको बोलेगी कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम दानिश जी के लायक नहीं हो, दानिश जी तुमसे प्यार नहीं करते और हम उनको छोड़ के भाग जाएंगे क्या? ऐसा कभी मत सोचना, समझी? तुम होगी शहर वाली, लेकिन हम भी ना गाँव वाले हैं और हमें रिश्ता निभाना अच्छी तरह से आता है और दोगले लोगों को ना अच्छी तरह से भगाना भी आता है, समझी? तो आज के बाद से ना इस पार्क में हमारे घर के आसपास दिख मत जाना, निकल जाओ यहाँ से। हमें अपने पति पे ना पूरा भरोसा है। ये जो भड़काने वाला काम है ना कहीं और करना, हमारे सामने नहीं। तुम एक काम करो, जाओ जाकर ना दूसरे बॉयफ्रेंड पे ट्राई मारो, समझी? जाओ यहाँ से, बदतमीज लड़की। अरे आ गए आप? ऑफिस नहीं गए थे क्या? क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ बात करना था तुमसे। बोलिए। देखो, शादी से पहले मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था अपने बारे में। अच्छा, वो बात करनी है आपको? हमें सब पता है आपकी शादी से पहले आपका पास्ट क्या था और हम सब कुछ जानते हैं पूरी बारीकी से। मतलब कुछ नहीं, हम बस आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है।
हर एक इंसान का पास्ट होता है, और अगर हम आपको पास्ट की वजह से छोड़ देंगे तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि पास्ट में आपके हम नहीं थे, हम अभी आपके साथ हैं। पास्ट में जो भी हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हर किसी का पास्ट होता है, हमारा भी कोई ना कोई पास्ट होगा। आप अभी हमारे साथ लॉयल हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे लिए बहुत है, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट हमें आप पे पूरा है, हम पूरा भरोसा करते हैं आप पे। आप हमें सफाई मत दीजिएगा कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, हमें पता है हमारे पति कैसे हैं। और हाँ, एक बात और, अगर हमें कोई भी ऐरी गहरी लड़की आके भड़काती है कि आप उसके साथ कैसे थे कैसे नहीं थे, फोटोज दिखाती है, हम बिल्कुल नहीं भड़केंगे, क्योंकि हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पति आप बने हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों का टेंशन मत लीजिएगा, समझे? थैंक यू ये समझने के लिए। मैं सोच रहा था कि कैसे तुम्हें बताऊं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर बिना बताए तुम इतना कुछ समझ गई और सलूशन भी बता दिया। एक बात बोलना चाहेंगे दिल से, आज तक शायद मैं ये रिश्ता दिल से नहीं निभा रहा था, एक फॉर्मेलिटी थी, मगर तुम्हारी सादगी और तुम्हारे ईमानदारी ने सच में मेरे अंदर तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार भर दिया। आई लव यू। शायद मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा था, मगर मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं पति बनूँ और तुम मेरी पत्नी। अच्छा कोई बात नहीं, आप ये पुरानी बातों को भूल जाइए, और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं है। हमारे लिए आप लॉयल थे, हमारे लिए काफ़ी था, और आप लॉयल हैं और रहेंगे, इतना भरोसा है आप पे। क्यों ना हम लोग नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की, हाँ? तो फिर अगर आप ऑफिस नहीं गए तो आज कहीं और चलिए डेट पे। मैं फ्रेश हो लेती हूँ, ठीक है, तुम ऐसे चलोगी? हाँ तैयार हो तो जाइए। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, आप लोगों से ही मुझे बात करनी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हमने पास्ट के ऊपर बात की है, और अगर आप लोग की शादी आपके पार्टनर से नहीं हो पाई, पार्टनर मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जो आपका पास्ट रह चुका हो, और आपकी शादी हुई है अरेंज मैरिज जो आपके साथ अभी फिलहाल में आपका पार्टनर है प्रेजेंट में, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने पास्ट को भुला करके अपने प्रेजेंट के साथ चलो, क्योंकि जहाँ तक अपने पास्ट को खींचोगे ना, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब हो सकता है। आपके पास जो है ना, आप उनकी कदर करो, आप उनसे प्यार करो, आप उनको मौका दो। और हाँ, एक और चीज बोलनी है मुझे, अगर किसी का पास्ट है और वो बुरा है थोड़ा सा, और उस पास्ट को लेकर के आपका पार्टनर परेशान है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप उसे और परेशान ना करें, उसके पास्ट को लेकर के ताना ना मारे, टॉर्चर ना करे, बल्कि उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि आप प्यार से रह सके, उसके दिल में अपनी जगह बना सके, समझे? और उनको ना एक नया मौका दीजिए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताना, ठीक है?